मैंने देखिए आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिया बेटा अच्छे से। किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूं। अब आप बात करेंगे किसके बारे में? हमारे पास में सेल वॉल से अंदर वाली जो लेयर है ना, अब हम क्या बात करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे सेल वॉल से अंदर वाली जो लेयर है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिएगा बात करते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे पास में नाम आता है बेटा। क्या नाम आता है? दो साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा। किसका नाम आता है? दो साइंटिस्ट का नाम आता है। जैसे ही हम बात करते हैं नाम आता है, दो साइंटिस्ट का नाम है बेटा। एक नाम है गोटर, दूसरे साइंटिस्ट है बेटा ग्रैंडल। क्या नाम है? गोटर एंड ग्रैंडल नाम। क्लियर है मेरी बात? उन्होंने क्या लिया बेटा? ये जो गोटर और ग्रैंडल है बेटा, इन्होंने क्या लिया बेटा? आरबीसी ली। क्या ली? आरबीसी, रेड ब्लड सेल ली बेटा। ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी को ले लिया बेटा। ये जो आरबीसी होती है हमारे पास में बाई कनकेव शेप की, इसको ले लिया। तो ये जो आरबीसी है बेटा, इस आरबीसी को इन्होंने क्या करा? इस आरबीसी को इन्होंने रख दिया एक सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर रख दिया, एक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया बेटा। वो सॉल्यूशन कौन सा है ये देखिएगा। इस आरबीसी को इन्होंने रख दिया बेटा किसके अंदर? एक सॉल्यूशन के अंदर। वो सॉल्यूशन है बेटा हाइपर टॉनिक। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया बेटा। जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने रखा, तो ये जो आरबीसी है, क्या है बेटा? जो आरबीसी है, आरबीसी से बाहर जो सारा का सारा जो लिक्विड है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया बेटा। क्लियर है मेरी बात? आरबीसी से बाहर वो सारा का सारा लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो गया। इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहा जाता है बेटा? प्लाज्मोलाइसिस। मतलब क्या है? हमारे पास में सारा का सारा लिक्विड है इस आरबीसी से बाहर आ गया। क्लियर है? सारा का सारा जो मटेरियल है आउटसाइड बाहर आ गया बेटा। क्लियर है? और ये जो मेरे पास आरबीसी बच गई, आरबीसी क्या बच गई बेटा? एम्प्टी आरबीसी बच गई। क्या बच गई? एम्प्टी आरबीसी, खाली आरबीसी बच गई। आरबीसी विदाउट मटेरियल, आरबीसी बिना किसी मटेरियल के, मतलब अंदर से सारी की सारी चीजें बाहर आ गई हैं। ठीक है, आरबीसी विदाउट एनी मटेरियल इज नोन एज, क्या कहलाते हैं बेटा? उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका घोस्ट ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं बेटा? घोस्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का घोस्ट मतलब भूत कहते हैं। आरबीसी के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, सारा का सारा बाहर आ गया है। समझ आ गया? यहाँ पे हमारे पास में आरबीसी क्या हो गई? प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान सुनिए। अब आरबीसी के बाहर सिर्फ क्या बची है? घोस्ट ऑफ आरबीसी में क्या है? ओनली, क्या बची है? ओनली प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है बेटा? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्लियर है? ये बात स्टडी करी किसने? गोटर और ग्रैनर ने। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया। पेपर में अगर क्वेश्चन आए सेल मेम्ब्रेन को आइसोलेट किसने किया, तो हमारे पास बात आती है किसकी? गोटर और ग्रैंडल नाम के साइंटिस्ट की। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए, आगे आगे सुनिएगा ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया बेटा? इस आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको जब इन्होंने स्टडी किया, क्या किया है? इसको जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि हमारे पास जो आरबीसी है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है बेटा। किसकी बनी हुई है? लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है। क्लियर है? और उसके बाहर क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? बाहर प्रोटीन भी होते हैं। लिपिड के अंदर प्रोटीन धसे हुए भी हैं और बाहर भी हैं। ये बात इन्होंने बताई। बट दे कैन नॉट, बट ये जो गोटर और ग्रैंडल है, बट दे कैन नॉट, दे कैन नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो या सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है बेटा, वो क्या नहीं कर पाए? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा।
समझ आ गया। इन्होंने एक बात और बताई बेटा, इन्होंने बताई कि हमारे पास में जो आरबीसी होती है बेटा, क्या होती है, आरबीसी के अंदर इन्होंने बताया कि एक प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है वो अंदर की साइड, कौन सी साइड, अंदर की साइड एक प्रोटीन होता है, अंदर की साइड होती है साइटोसोलिक साइड। कौन सी साइड होती है, साइटोसोलिक। जब बताएंगे तब बात करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये जो प्रोटीन है बेटा अंदर की साइड, इस प्रोटीन का नाम है स्पेक्ट्रीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, स्पेक्ट्रीन प्रोटीन नाम है बेटा। आई बात समझ में, कौन सा नाम है, स्पेक्ट्रीन प्रोटीन नाम है। क्लियर है। ये जो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन है बेटा मेंटेन द शेप ऑफ आरबीसी, क्या करता है, मेंटेन द शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की शेप को मेंटेन करता है। तो बेटा हम अब यहां तक पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो सेल मेम्ब्रेन है वो असल में आइसोलेट किसने करी। क्लियर है, बोटर और ग्लैंगल ने करी। क्लियर है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल आएंगे, क्या आएंगे बेटा, यहाँ तक पढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल आते हैं, क्या आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। सबसे पहला डेनली एंड डेवसन का पढ़ेंगे, डेनली एंड डेवसन का पढ़ेंगे बेटा। फिर रॉबर्टसन को पढ़ लेंगे बेटा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में मोस्ट फेमस मॉडल जो आता है बेटा फ्लूइड मोजाइक मॉडल आता है बेटा, उसको पढ़ लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक की बात है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो आता है उसको पढ़ लेंगे। तो आज का जो सेशन है बेटा आप यहीं तक रखते हैं, आप पढ़ते रहिए। कोई भी वर्ड अगर आपको आप समझ नहीं आ रहा है, आपको ये लगता है कि यहाँ यहाँ पे दिक्कत लग रही है, वो कमेंट करिए बेटा, उसके बारे में हम बताएंगे या